वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव लोहापुर, जहां घटी एक ऐसी घटना जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों के खिलाफ बनी गुप्त सोसाइटियों का एक गांव की भूतिया कहानी से क्या लेना देना। तो सुनिए, इसका जवाब बंगाल की क्लब संस्कृति के एक ऐसे इतिहास में छिपा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, ब्रिटिश शासित भारत के दौर में। देखिए, उस जमाने में अब असल में बंगालियों के लिए गुप्त मीटिंग की जगह हुआ करती थी, जहां वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाते थे। लेकिन आजादी के बाद यही क्लब स्थानीय त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों का सेंटर बन गए। तो हमारी ये कहानी भी ऐसे ही एक क्लब से जुड़ी है। ये बात है साल 2013 की, और हमें ये कहानी बताई है लोहापुर गांव के ही रहने वाले रुद्र ने। उनके गांव का वैष्णव समाज क्लब अचानक कुछ बहुत ही भयानक घटनाओं का केंद्र बन गया था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, इस कहानी का एक अहम हिस्सा। रुद्र की कॉलोनी में वैष्णव समुदाय के लोग ज्यादा थे, और उनका एक खास रिवाज था कि जब भी किसी की मौत होती तो उन्हें जलाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें एक तय शमशान में दफनाया जाता था। अभी के लिए बस ये याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटी सी बात आगे चलकर इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी बनेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रविवार की शाम से, जब पूरे गांव में एक दिल दहला देने वाली खबर आग की तरह फैल गई। गांव की ही एक लड़की अदिति, जिसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जैसे ही रुद्र और उसके दोस्तों को पता चला, वो फौरन उसके घर की तरफ भागे, पर तब तक उसे अस्पताल ले जाया जा चुका था। 2 दिन तक सब उसकी सलामती की दुआ करते रहे, लेकिन मंगलवार को वो बुरी खबर आ ही गई। अदिति नहीं रही, और जैसा कि उनके समुदाय का रिवाज था, उसे वैष्णव शमशान भूमि में दफना दिया गया। इस बात को करीब 3 महीने बीत गए। गांव अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब, बेचैन कर देने वाली मौजूदगी का एहसास होना शुरू हुआ, और इसकी पहली दस्तक मिली रुद्र के दोस्त जॉय को। एक रात करीब 9:30 बजे क्लब में सिर्फ रुद्र और जॉय ही बचे थे। रुद्र ने जैसे ही लाइट बंद की, जॉय किसी काम से क्लब के पीछे की तरफ गया, लेकिन वो जिस तरह घबराया हुआ वापस भागा और बिना कुछ कहे रुद्र को खींचकर घर ले गया, वो बहुत अजीब था। बाद में जब रुद्र ने जोय से पूछा, तो जोय ने कांपते हुए बताया, मैंने क्लब के अंदर एक लड़की को देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बस मुझे घूर रही थी, और ये गौशाला अदिति के परिवार की थी। रुद्र ने सोचा कि शायद जॉय का वहम होगा, लेकिन करीब 1.5 हफ्ते बाद जब दोस्तों ने क्लब में पार्टी करने का प्लान बनाया, तो उनकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। पार्टी के लिए लाया गया कच्चा चिकन एक प्लेट में जमीन पर रखा था। लड़के बस एक पल के लिए बात करने के लिए मुड़े ही थे कि पलट कर देखा तो प्लेट का एक एक टुकड़ा गंदे फर्श पर बिखरा पड़ा था। किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। उनके दोस्त सोम ने खराब हुआ चिकन उठाया और क्लब के पीछे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही सोम वापस मुड़ा, उसे चिकन उठाने और उसे बहुत ही बुरे तरीके से चबाने की आवाज आई, और जब उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां अदिति खड़ी थी, और वो उस कच्चे चिकन को गुस्से में अपने मुंह में ठूस रही थी। उस दिन सब समझ गए कि जॉय ने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो कुछ दिनों बाद सामने आया, जब ये लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट से देर रात घर लौट रहे थे। रात के करीब 1:45 बजे होंगे। रुद्र, जॉय और उनका एक और दोस्त साहिब घर जल्दी पहुंचने के लिए जंगल वाले शॉर्टकट से जा रहे थे। रास्ते में जो पहला शमशान पड़ा, वहां उन्हें सड़क किनारे एक लड़के का साया खड़ा दिखा, और जैसे ही वो वैष्णव शमशान के पास पहुंचे, उन्होंने एक लड़की को अपनी तरफ आते देखा। अब सोचिए, उस शॉर्टकट पे एक नहीं बल्कि 2 शमशान थे, बिल्कुल अगल बगल, एक दफनाने वाला और एक दाह संस्कार वाला, और ये तीनों दोस्त उन दोनों के ठीक बीच में फंस गए थे। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो रुद्र ने जोर जोर से देवी काली का एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वो वहां से बचकर घर पहुंचे। अगले दिन रुद्र ने जब ये सारी बातें अपने दादाजी को बताईं, जो एक ब्राह्मण पुजारी थे, तब जाकर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा। तो ये थी पूरी कहानी, 2 भटकती हुई आत्माएं। वो लड़की तो अदिति थी, और वो लड़का, वो अदिति का प्रेमी था। अदिति की मौत के बाद उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी थी।
और क्योंकि उसे दूसरे शमशान में जलाया गया था, उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। मतलब 2 प्रेमी, 2 असामयिक मौतें और 2 अगल-बगल के शमशानों में फंसी उनकी आत्माएं। दादाजी ने बताया कि क्योंकि दोनों की अकाल मृत्यु हुई थी, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। उन्होंने ये भी चेताया कि अदिति की आत्मा का अगला निशाना उसकी अपनी मां हो सकती है। इसका एकमात्र समाधान था गया जाकर पिंडदान करवाना। परिवार ने उनकी सलाह मानी और इसके बाद अदिति की आत्मा ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। आखिरकार उनके घर में शांति लौट आई। लोहापुर की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई दुखद घटना होती है तो कब तक वो एक याद रहती है और कब वो एक साया बनकर हमारे आसपास मंडराने लगती है।